हेलो, वेलकम बैक टू द लॉ एंट्रेंस अब। माय नेम इज गुफरान सिद्दीकी। एनएलबी ओडिशा 3 ईयर एलएलबी 2026 की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। एनएलबी ओडिशा 3 ईयर एलएलबी 2026 के कैंडिडेट के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में काउंसिल से रिगार्डिंग सारी डिटेल्स को कवर करेंगे, एक एक पॉइंट को सारे ध्यान से समझेंगे। कौन कौन से पॉइंट पे हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट डेट की, कौन कौन सी हमारा इंपोर्टेंट डेट होने वाली है, काउंसलिंग कब से कब तक चलेगी, फिर काउंसलिंग की फीस क्या होने वाली है, फिर रिफंड पॉलिसी क्या होने वाली है, उसके बाद हमारे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की हमें रिक्वायर्ड होने वाली है एडमिशन के लिए। उसके बाद फिर बात करेंगे अगर हमें सीट मिल जाएगी तो हमें फ्रीज करना है या एग्जिट करेंगे। अगर हम फ्रीज करते हैं या एग्जिट करते हैं तो हमारी काउंसलिंग फीस जो है वो किस किस सिचुएशन में रिफंड मिलेगी या रिफंड नहीं मिलेगी, वो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे और आपके लिए मैं वीडियो बना के लाता रहूंगा सारी चीजें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में कि हमारे रजिस्ट्रेशन की डेट कब है, कब से कब तक हम यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, रजिस्टर कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन की डेट जो है आपकी वो स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। 12 जून से 12 जून से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। ये रजिस्ट्रेशन आपका 12 जून से स्टार्ट हो गया, जिसकी लास्ट डेट होने वाली है 21 जून होने वाली है, यानी 21 जून को 10 बजे तक आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे। कि आप 21 जून का वेट ना करें, 20 जून तक ही आप अपना सारी चीजें करके रजिस्टर करके कंप्लीट कर ले। ठीक है, उसके बाद बात करें काउंसलिंग फीस के बारे में। ये डेट समझ में आ गई, डेट आपकी 12 जून है, स्टार्ट हो गई है और उसकी लास्ट जून जो होने वाली है 21 जून होने वाली है, 10 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। उसके काउंसलिंग फीस जो होने वाली है वो काउंसलिंग फीस अलग अलग होने वाली है। जनरल वालों के लिए अलग होने वाली है, SC ST PWD के लिए अलग होने वाली है, NRI OCI PIO इसके लिए अलग फीस होने वाली है। तो जनरल की बात करें तो जनरल की फीस जो होने वाली काउंसलिंग फीस वो 30,000 रुपए होने वाली, 30,000 होने वाली है। SC ST PWD और SC BC की बात करें तो यहाँ पे वो 20,000 होने वाली है, यानी 20,000 रुपए होने वाली है। NRI की बात करें तो उसकी फीस जो होने वाली है काउंसलिंग की वो 50,000 होने वाली है, यानी 50,000 रुपए होने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी फीस है जनरल। आप ओडिशा से है या फिर आप ऑल इंडिया से है, कहीं से भी है, आपको ये 30,000 रुपए ही देने पड़ेंगे अगर आप जनरल से है तो। SC ST से अगर आप ओडिशा से है या फिर ऑल इंडिया से है तो आपको 20,000 ही देने पड़ेंगे। उसके बाद NRI के लिए ये 50,000 रुपए देने पड़ेंगे काउंसलिंग फीस। फिर आगे बात करें ये बैंक अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लें कि यू मस्ट प्रोवाइड करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स। आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है वो पूरा करेक्ट भर के दे रहे हैं, एकदम सही भर के देने हैं। ठीक है, दिस अकाउंट विल बी यूज फॉर द यूनिवर्सिटी नीड टू सेंड अ रिफंड, यानी आप ये जो यूनिवर्सिटी है वो आपको रिफंड कर पाए, इसलिए बैंक अकाउंट जो है आपको एकदम एक्टिव वाले देने हैं। और बैंक अकाउंट की डिटेल्स जो है आपको बिल्कुल करेक्ट भर के देनी है, सारी चीजें करेक्ट फिल करनी है, ताकि आपका पैसा जो है वो डूबे नहीं, आपका पैसा आपको रिफंड मिल जाए। ठीक है, रिफंड की बात करेंगे कि रिफंड आपको किस सिचुएशन में मिलने वाली है यहाँ तक कि। उसके बाद स्टेप 2 में बात करेंगे यहाँ पे सीट ऑप्शन की। अगर आपको सीट मिल जाती है, इफ यू गेट अ सीट, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन होते हैं। अगर सीट आपको अलॉट हो जाती है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2 ऑप्शन कौन से होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। आपके पास पहला फ्रीज का ऑप्शन होता है, दूसरा एग्जिट का ऑप्शन होता है। दोनों के ऑप्शन में क्या क्या है वो आपको मैं बता देता हूँ। इफ यू लाइक द सीट एंड वांट टू टेक एडमिशन, अगर आपको सीट मिल जाती है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चूज फ्रीज, तो आपको फ्रीज पे चूज करना पड़ेगा टू लॉक योर सीट। उसके बाद आप जैसे फ्रीज करेंगे वैसे ही आपकी सीट जो है वो लॉक कर दी जाएगी। यू मस्ट पे कंफर्मेशन फीस 20,000। उसके बाद आपको सीट कंफर्मेशन सीट जो फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीज का ऑप्शन मैं फिर से बता देता हूं एक बार। अगर आपको सीट मिली उसके बाद आपको फ्रीज वाले ऑप्शन पे चूज करना है, फ्रीज कीजिएगा, जैसे ही फ्रीज कीजिएगा आपकी सीट लॉक हो जाएगी। उसके बाद सीट की कंफर्मेशन के लिए आपको 20,000 और देने पड़ेंगे, यानी 30,000 आपने पहले दिए होंगे या 20,000 पहले दिए होंगे। उसके बाद सीट कंफर्मेशन के लिए आपको 20,000 20,000 रुपए और देने पड़ेंगे सीट कंफर्मेशन के लिए, ताकि आपकी सीट जो है वो कंफर्म कर दी जाए कि हाँ ये बच्चे को एडमिशन लेना है। उसके बाद यहाँ नोट पे क्या लिखा है, दिस 20,000 इज नॉट रिफंड, यू विल गेट अ बैक। अगर आप एडमिशन से बैक लेना चाहते हैं तो आपने ये 20,000 जो पे करी होगी ये आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर आपने सीट फ्रीज कर लिया उसके बाद आपने 20,000 ये सीट कंफर्मेशन की फीस भी पे कर दी, अगर आप चाहते फिर बाद में कि हम नहीं, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं चाहिए हमें, तो ये 20,000 जो रुपए हैं, ये 20,000 रुपए वो आपको रिफंड नहीं मिलेंगे, 20,000 रुपए आपको डूब जाएंगे। इसको ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये एग्जिट का। ये दूसरा एग्जिट का ऑप्शन क्या है, इफ यू
do not want to join NLU and want to leave the admission process, choose the exit। अगर आप NLU में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट करा, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से, तो आप NLU में एडमिशन में यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लीव कर सकते हैं या फिर आप ज्वाइन नहीं कर सकते। ये यहाँ से आप चूज एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। चूज एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी काउंसलिंग फीस थी वो सारी काउंसलिंग फीस आपको रिफंड मिल जाएगी, 1 रुपए भी चार्ज आपके नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ज्वाइन नहीं करना चाहते NLU को, तो आप लीव करेंगे और एडमिशन प्रोसेस को यहाँ से चूज एग्जिट पे क्लिक करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सीट चाहिए तो यहाँ पे फ्रीज वाले ऑप्शन पे चूज कीजिएगा, अगर नहीं तो आप यहाँ से एग्जिट वाले ऑप्शन पे कीजिएगा। ये वार्निंग में क्या लिखा हुआ है, इफ यू गेट अ सीट बट डू नॉट चूज, अगर आपको सीट मिली, अगर आपको यूनिवर्सिटी से सीट मिली, अगर उस पर आप फ्रीज पे चूज नहीं करेंगे और एग्जिट पे दोनों में से किसी को चूज नहीं करेंगे विद इन द गिवन टाइम, जो भी टाइम दिया होगा, द यूनिवर्सिटी विल रिमूव योर नेम फ्रॉम द प्रोसेस, यू विल लूज योर सीट। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको सीट प्रोसेस से बाहर कर देगी और आप अपनी सीट खो देंगे। ठीक है, तो ये वार्निंग वाले ध्यान से समझ ले कि अगर आपको सीट मिला, अगर आप ये दोनों में से कोई भी चूज नहीं करेंगे, फ्रीज पे या फिर एग्जिट पे, तो विद इन टाइम, जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम के अंदर में, तो यूनिवर्सिटी आपको क्या करेगी, रिमूव कर देंगी फ्रॉम प्रोसेस से, जो भी प्रोसेस होगा उसका, और उसके बाद आप अपनी सीट खो देंगे, फिर आप दोबारा आपको काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करेंगे काउंसलिंग कैलेंडर के बारे में कि हमारा काउंसलिंग जो है फर्स्ट कट ऑफ कब आएगी, सेकंड कब आएगी, फर्स्ट अलॉटमेंट कब आएगी, सेकंड कब आएगी, उसकी फीस जो पे करनी पड़ेगी वो कब होगी। वो सारी आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जो आएगी वो आपकी 24 जून को आएगी सुबह 10 AM पे, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट यानी फर्स्ट कट ऑफ की लिस्ट जो है आपकी सुबह 10 बजे आएगी 24 जून को, 24 जून को। ठीक है, जिसकी कंफर्मेशन की फीस जो होने वाली है टाइम वो 24 जून टू 30 जून अंटिल 1 PM तक। आप यहाँ पे उसकी टाइम की कंफर्मेशन फीस की जो टाइम होने वाली है वो 24 जून टू 30 जून तक होने वाली है, अंटिल 1 PM तक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपकी 3 जुलाई को 10 AM पर, ये भी 10 AM पर आएगी 3 जुलाई को, ये डेट याद रखिए। उसके बाद इसकी कंफर्मेशन फीस की जो डेट होने वाली है वो 3 जुलाई टू 7 जुलाई तक होने वाली है, यानी 3 जुलाई से 7 जुलाई तक होने वाली है, अंटिल 1 PM तक। यहाँ तक आप अपनी फीस जमा करवा कर देंगे कंफर्मेशन की 3 जुलाई को 7 जुलाई तक। उसके बाद थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपकी 10 जुलाई को, 10 जुलाई को आएगी थर्ड अलॉटमेंट, 10 जुलाई को सुबह 10 बजे। इसकी कंफर्मेशन फीस की डेट जो होने वाली है वो 10 जुलाई टू 14 जुलाई तक होने वाली है, यानी 10 जुलाई से 14 जुलाई तक आप यहाँ पे अपनी कंफर्मेशन फीस जमा करवा पाएंगे अंटिल 1 PM। ठीक है, यहाँ पर तो ये सारी कैलेंडर आपको काउंसलिंग कैलेंडर समझ में आई। फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपको 24 जून को, जिसकी कंफर्मेशन की डेट जो होने वाली फीस कंफर्मेशन की वो 24 जून टू 30 जून तक होने वाली है। फिर सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपकी 3 जुलाई को, जिसकी कंफर्मेशन फीस की डेट होने वाली है 3 जुलाई टू 7 जुलाई। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आएगी आपको 10 जुलाई को सुबह 10 बजे, जिसकी कंफर्मेशन की फीस जो होने वाली है वो 10 जुलाई टू 14 जुलाई, यानी 10 जुलाई टू 14 जुलाई तक होने वाली है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर बात करें रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटी की फीस बच जाएगी। उसके बाद क्या होगा, इफ यू सीट अ फ्रोजन, यानी आपने सीट फ्रीज कर लिया, उसके बाद आपकी पे करना, यू मस्ट बी पे द रेस्ट द कॉलेज फीस फॉर 24 जुलाई, यानी आपको जैसे आप सीट को फ्रीज कर दिया, आपने सीट फ्रीज कर दिया, उसको काउंसलिंग फीस आपने दे दी, सीट कंफर्मेशन फीस दे दी, काउंसलिंग फीस भी दे दी। उसके बाद फिर आपको रिमेनिंग यूनिवर्सिटी की जो फीस बच जाएगी वो आपको 21 जुलाई से पहले तक आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 21 जुलाई तक आप यहाँ पे पे कर देंगे रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फीस। उसके बाद फिर बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, यू मस्ट विजिट यूनिवर्सिटी कैंपस। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कैंपस विजिट करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के। योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए कुछ साथ में लेकर के जाइएगा, जिसकी डेट होने वाली है 25 जुलाई, 25 जुलाई टू 26 जुलाई, यानी 2 डेज आपको मिलेंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 10:30 AM टू 5 PM, यानी 10:30 बजे से लेके 5 बजे तक आप जाकर के यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फिर बात करते हैं आपको ओरिएंटेशन की क्लास, न्यू बैच की जो क्लास होगी वो 28 जुलाई को शुरू होगी। ओरिएंटेशन की क्लास जो होगी न्यू बैच की वो 28 जुलाई को होगी और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 29 जुलाई से। ठीक है, 29 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रिफंड पॉलिसी पे। रिफंड पॉलिसी क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। मैं इस पे स्टार मार्क कर देता हूँ। कह रहा है फुल्ली रिफंड, सबसे पहले बात करेंगे फुल्ली रिफंड। आपको फुल रिफंड कब मिलेगा, द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस इज फुल्ली रिफंडेबल इफ यू आर नॉट अलाउड अ सीट द थर्ड राउंड, यानी कि आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया,
उसके बाद आपको थर्ड राउंड तक, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड, ये तीनों राउंड में से कोई भी राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिलती है, सीट अलॉट नहीं होती है, तो आपने जितने भी काउंसलिंग फीस पे किए होंगे वो सारी काउंसलिंग फीस आपको वापस मिल जाएगी। उसमें से 1 रुपए भी आपके कटे नहीं जाएंगे, 1 रुपए भी आपके कटेंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है, इफ यू एग्जिट द प्रोसेस विदाउट अ फ्रीजिंग अ सीट, उसके बाद आपको सीट मिली और आपने बिना फ्रीज किए, विदाउट फ्रीज किए हुए एग्जिट कर देंगे तो भी आपकी रिफंड, सारे जो काउंसलिंग फीस है वो आपको रिफंड मिल जाएंगे, उसमें से 1 रुपए भी नहीं कटेंगे। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान से समझ लें कि अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, अगर थर्ड राउंड तक आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो भी आपकी रिफंड, सारे पैसे वापस मिलेंगे आपको। अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, सीट अलॉट हुई, अगर आप बिना फ्रीज, विदाउट फ्रीज किए हुए आपने एग्जिट कर दिया, फ्रीज नहीं किया सीट को और एग्जिट कर दिया, तो भी आपको सारी रिफंड जो है, आपके काउंसलिंग फीस जो है वो सारी रिफंड आपको मिल जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फुल रिफंड आपको कब मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं पार्टी रिफंड पे। पार्टी रिफंड क्या है, इसमें आपको कुछ पैसे जो है डिडक्ट किए जाएंगे, 5000 जो है वो आपके पैसे चार्ज काट लिए जाएंगे। वो कब कटेंगे वो बता देता हूँ। ए डिडक्शन ऑफ 5000 विल बी मेड फ्रॉम योर रजिस्ट्रेशन फीस इफ यू फ्रीज अ सीट बट लेटर चूज द एग्जिट। उसके बाद क्या है कि अगर आपके 5000 कब कटेंगे वो सिचुएशन में बता देता हूँ कि आपको सीट अलॉट हुई, आपने फ्रीज किया, उसके बाद फिर आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना है किसी भी रीजन से, तो आप एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपके 5000 जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे, 5000 रुपए काट लिए जाएंगे। ठीक है। सीट अलॉट हुई, उसके बाद आपने फ्रीज पे चूज किया, फ्रीज पे चूज करने के बाद आपने फिर एग्जिट कर दिया कि मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो उसमें से आपके काउंसलिंग फीस में से आपके 5000 रुपए कट कर दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फेल द यूनिवर्सिटी रिमेनिंग फीस, अगर आप यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस भी पे नहीं करेंगे, जो सीट अलॉट हुई उसके बाद सीट अलॉट होने के बाद आपने यूनिवर्सिटी की रिमेनिंग फीस पे नहीं कीजिएगा तो भी आपका सीट एडमिशन कैंसिल हो ही जाएगा। उसमें से आपको 5000 काट के काउंसलिंग फीस में से बाकी के पैसे आपको रिफंड किए जाएंगे। फिर अगर क्या है, आप फाउंड इलिजिबल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं जाते हैं तो भी आपके काउंसलिंग फीस में से 5000 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे, 5000 रुपए काट लिए जाएंगे। वही चीजें यहाँ पे लिखी है 5000 की कैटेगरी। यदि आपको सीट अलॉट हुई, आपने फ्रीज पे चूज किया, यदि आपको सीट अलॉट हो गई, आपने फ्रीज पे चूज किया था, लेकिन बाद में आप एग्जिट करते हैं, कि नहीं मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेना है किसी भी रीजन से, या बची हुई यूनिवर्सिटी की फीस नहीं देते, जो बची हुई यूनिवर्सिटी की फीस है वो भी नहीं भरते हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस में से 5000 रुपए काट करके, यानी उसमें से रजिस्ट्रेशन फीस में से 5000 रुपए काट करके बाकी के पैसे वापस किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अयोग्य यानी इलिजिबल पाए जाने पर भी आपके 5000 रुपए काटे जाएंगे। ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर नहीं करवाने जाते हैं या फिर उसमें कोई भी गड़बड़ी पाई जाती तो भी आपके 5000 रुपए डिडक्ट किए जाएंगे, 5000 रुपए काटे जाएंगे। इसमें एक चीज मैं समझा देता हूँ आपको कि आपने यहाँ पे एक चीज मैंने दिखाया, ये चीजें यहाँ पे जो लिखी हुई है ये 20,000 वाली, अगर ये नॉन रिफंडेबल वाली, तो अगर सीट अलॉट हुई आपको, ठीक है, सीट अलॉट हुई, उसके बाद आपने सीट की कन्फर्मेशन फीस दे दी 20,000 रुपए, उसके बाद आप एग्जिट करते हैं तो ये 20,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। 20,000 रुपए ये तो सीट के मिलेंगे नहीं, सिर्फ इसमें से जो आपने काउंसलिंग फीस दी होगी उसमें से 5,000 रुपए डिडक्ट करके फ्रीज करने के बाद सीट अलॉट हुई, आपने फ्रीज किया, फ्रीज करने के बाद वापस एग्जिट करते हैं तो ये 20,000 रुपए जो आपने पे किए होंगे वो वापस नहीं मिलेंगी, सिर्फ ये काउंसलिंग फीस में से आपके 5,000 रुपए डिडक्ट करके बाकी पैसे आपको वापस दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की, कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होने वाली है। सबसे पहले आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद एडमिट कार्ड होना चाहिए, एनएलयू उड़ीसा का एडमिट कार्ड होना चाहिए, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंडक्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगर कास्ट किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप डोमिसाइल से हैं तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाकर के आप रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको ओडिशा की डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ भी डाउट हो, अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आई हो इन सारे पॉइंट में से तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और ये मैं अपनी तरफ से सारी चीजें नहीं बताया हूँ, कोई भी डेट हो, कोई भी फीस हो, कोई भी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दे रखी है। मैं उसकी पीडीएफ और ये पीडीएफ दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, आप वहां पे कभी भी कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रख लीजिए क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी में खाली सीट रह जाती है, अगर स्पोर्ट राउंड चलेगी, स्पोर्ट राउंड आएगी तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।